बरसात की रात थी। पुराने पीपल के पेड़ के एक खोखले तने में टुनटुनी अपने दोनों बच्चों सुनहरी और कुकू को अपने पंखों के नीचे दबाए बैठी थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हमें बिना खाए सोना पड़ेगा? चुप कर कुकू, माँ को परेशान मत कर। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे भूख नहीं लगी है। आप अपना हिस्सा कुकू को दे देना। मेरी बहादुर बेटी, काश तुम्हारे पिता आज जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। कल सुबह होते ही मैं दूर वाले जंगल जाऊंगी। सुना है वहाँ बाजरे की खेती कटी है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तभी अचानक एक डरावनी परछाई उनके घोंसले के द्वार पर आ गिरी। वो क्रूर भुल्ला चील था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। ओए टुनटुनी, अब तक सोई नहीं या मेरे आने का इंतजार कर रही थी? महाराज भुल्ला, इतनी रात को आप? बच्चे सो रहे हैं, कृपया शोर ना करें। बच्चे सो रहे हैं या भूखे मर रहे हैं, इससे मुझे क्या? सुन, कल इस पेड़ की नीलामी है। मैंने ये पूरा इलाका खरीद लिया है। या तो कल मुझे 10 मोतियों की माला ला कर दे, या फिर बोरिया बिस्तर समेट और इस जंगल से निकल जा। महाराज, हम गरीब पक्षी मोती कहाँ से लाएंगे? आप तो जानते हैं कि माँ दिन भर दिन के चुनती है। बड़ी जुबान चलती है तेरी। ठीक है, अगर मोती नहीं दे सकते तो कल शाम को मैं इस पेड़ को अपनी चोंच से उखाड़ दूंगा। फिर देखते हैं तुम कहाँ जाते हो। हा हा हा। भुल्ला के जाने के बाद टुनटुनी टूट गई। वो बारिश में भीगते हुए पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर रोने लगी। हे ईश्वर, क्या गरीबी ही हमारा नसीब है? मेरे बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक आसमान से एक टूटा तारा नीचे आया और वो देखते ही देखते एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। वहाँ लाल परी प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी। अपनी आंखें खोलो टुनटुनी, सच्चे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। आप कौन हैं? क्या आप साक्षात देवी हैं? मैं लाल परी हूँ। मैं केवल उनकी मदद करती हूँ जो दूसरों का भला सोचते हैं। टुनटुनी, तुमने हमेशा अपनी भूख मिटाने से पहले दूसरों को खिलाया है। ये लो, ये जादुई टोकरी तुम्हारा नया घर बनेगी। परी ने हवा में छड़ी घुमाई और एक छोटी सी सुंदर बुनी हुई टोकरी टुनटुनी के हाथों में आ गई। पर परी माँ, ये तो बहुत छोटी है, इसमें हम कैसे समाएंगे? ये टोकरी साधारण नहीं है, इसके भीतर एक जादुई दुनिया है। जैसे ही तुम और तुम्हारे बच्चे इसमें प्रवेश करोगे, ये एक महल बन जाएगी। इसमें हर वो सुख सुविधा होगी जिसकी तुमने कल्पना की है। लेकिन याद रखना, यदि इस टोकरी में किसी ने लालच या नफरत के साथ कदम रखा तो ये पत्थर बन जाएगी। टुनटुनी टोकरी लेकर नीचे आई। उसने बच्चों को जगाया। माँ, ये खिलौना कहाँ से लाई? क्या हम इसे बेचकर खाना लाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, ये हमारा नया घर है। चलो इसके अंदर चलते हैं। जैसे ही तीनों ने टोकरी को छुआ, वे एक अद्भुत रोशनी के साथ उसके अंदर खींचे चले गए। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह माँ, देखो, यहाँ तो दीवारों पर हीरे जड़े हैं और ये बिस्तरों की जगह मुलायम रुई के बादल हैं। माँ, यहाँ तो अनार, अंगूर, दूध और हर तरह के बीज रखे हैं। मैं तो आज पेट भर कर खाऊंगा। शुक्र है मालिक का। बच्चों, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अगली सुबह भुल्ला चील पेड़ गिराने आया, लेकिन उसने देखा कि वहाँ कोई रो नहीं रहा है। टुनटुनी और उसके बच्चे एक सुंदर टोकरी के पास खेल रहे थे और वे बहुत स्वस्थ दिख रहे थे। ये भिखारी इतने खुश कैसे हैं? और ये टोकरी, इससे कैसी खुशबू आ रही है? वो नीचे उतरा और टुनटुनी के सामने खड़ा हो गया। टुनटुनी, क्या तुझे जान प्यारी नहीं? मैंने कहा था कि पेड़ खाली करो। महाराज, अब हमें इस पेड़ की जरूरत नहीं। हमारे पास हमारा अपना घर है। आप चाहें तो इस पेड़ को ले सकते हैं। भुल्ला की नीयत डोल गई। उसे लगा कि टोकरी के अंदर जरूर कोई खजाना है। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या है इस टोकरी में। हटो रास्ते से। रुकिए
महाराज, लाल परी ने कहा था कि इसमें लालची लोग नहीं जा सकते। चुप कर छोटी चिड़िया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही भुल्ला चील ने टोकरी के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लाल परी की चेतावनी सच हो गई। टोकरी से एक भयानक गर्जना हुई। अपवित्र और क्रूर प्राणी, तेरी जगह यहाँ नहीं है। अचानक टोकरी से आग की लपटें निकली और भुल्ला चील के पंख जलने लगे। वो दर्द से करा उठा। बचाओ बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। तभी लाल परी फिर से प्रकट हुई। भुल्ला, तूने सालों तक निर्दोष पक्षियों को सताया है। आज तेरा न्याय होगा। अब से तू कभी उड़ नहीं पाएगा और तुझे दाने दाने के लिए तरसना होगा, जब तक कि तेरा हृदय साफ न हो जाए। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और भुल्ला चील एक साधारण चूहे में बदल गया। वो डर के मारे बिल में जा छुपा। अब पूरे जंगल में शांति थी। टुनटुनी ने अपनी जादुई टोकरी के दरवाजे सभी गरीब पक्षियों के लिए खोल दिए। माँ, आज हमारे पास सब कुछ है। क्या हम हर रोज दावत करेंगे? हाँ कुकू, लेकिन हम अकेले नहीं खाएंगे। हमारे इस जादुई टोकरी घर में हर उस पक्षी का स्वागत है जो भूखा और बेघर है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और सभी पक्षियों ने एक स्वर में टुनटुनी की जय जयकार की। वो दादुई टोकरी अब केवल एक घर नहीं, बल्कि दया और करुणा का एक जीवित मंदिर बन गई थी, जो अंधेरी रातों में भटकते पक्षियों को रास्ता दिखाती थी। रात के सन्नाटे में वो जादुई टोकरी पेड़ पर लटकी किसी सितारे की तरह चमक रही थी, जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बन गई थी। बरगद के पेड़ पर टूटा फूटा घोंसला। बारिश हो रही थी, रानो भीगी हुई बैठी थी। हर दिन एक नई लड़ाई है। एक छोटी सी चिड़िया भी चैन से नहीं जी सकती इस दुनिया में। एक बूंद उसके पंखों से टपकती है। पेट में भूख है, आंखें उदास। तभी पास से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आती है। ओ रानो, इतनी उदास क्यों हो? कौन बोल रहा है? झाड़ियों से एक काली चमकती हुई बिल्ली निकलती है। उसकी आंखों में नीली चमक और शरीर पर हल्का सुनहरा रोशनी थी। मैं एक जादुई बिल्ली हूँ। जंगल में हर किसी की किस्मत मैं नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो संघर्ष देखा, वो मेरे दिल को छू गया। मैं तो सिर्फ एक भूखी टूटी हुई चिड़िया हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब तुम्हारे पास सब कुछ होगा। मैं तुम्हें एक जादुई घर देना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाला, मुलायम, गरम और सुरक्षित। घर मेरे लिए? क्या ये सपना है? ये सपना नहीं रानो, ये तुम्हारी सच्ची मेहनत और अच्छाई का इनाम है। बिल्ली के पंजे से एक नीली रेखा निकलती है और अचानक हवा में एक सुंदर बिल्ली के आकार जैसा घर प्रकट होता है, गोल, मखमली और उड़ने योग्य। रानो उस घर के अंदर जाती है। हाय, ये तो बादलों से भी नरम है। और ये दीवारें, ये चमक कैसे रही है? ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, तुम्हारी साहस और मेरे जादू से बना है। क्या मैं इसमें रह सकती हूँ हमेशा? हाँ, लेकिन एक शर्त है। तुम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखोगी, ये उन सब का आश्रय बनेगा जिन्हें जरूरत है। मैं वादा करती हूँ, ये घर किसी अकेले के लिए नहीं रहेगा, ये सबका घर बनेगा। रानो घर के अंदर उड़ती है, चारों ओर देखती है, एक कोने में लेट जाती है, आंखें बंद करती है। शायद पहली बार चैन की नींद आएगी। कहीं दूर एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर एक बड़ी काली छाया उड़ रही थी। चील महाराज, वह सब कुछ देख रहा था। एक तुच्छ चिड़िया और इतना शानदार घर, ये तो मेरी शान के खिलाफ है। वो नीचे झपटता है और रानो के घर के ऊपर मंडराने लगता है। ओ चिड़िया, घर बाहर निकालो, ये मेरे रहने लायक है। ये मेरा घर है चील महाराज, ये मुझे किसी ने दिया है और मैंने इसे कमाया है। हा हा हा, तुमने क्या किया है? मैं जंगल का राजा हूँ,
जो चीज मुझे पसंद आए वो मेरी हो जाती है। शायद तुम्हारा राज जोर से चलता है, लेकिन ये घर जादू से बना है, ये किसी लालच से नहीं झुकेगा। चील चौथ से हमला करता है, घर चारों ओर से चमकने लगता है, चील के पंख जलने लगते हैं। ये क्या? आग, रोशनी, ये घर, ये मुझे छू क्यों नहीं पा रहा? बिल्ली दूर से देख रही थी। जिस घर की नींव दया और सच्चाई पर हो, उसे कोई जोर से नहीं छीन सकता। चील अब हर दिन आता है, कभी दहाड़ता है, कभी डराता है, लेकिन घर हर बार उसकी ताकत से बच जाता है। मैं डरती हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगी। ये घर मेरी उम्मीद है, और उन सब का भी जिनका कोई नहीं। एक दिन चील छल से आता है, रात में जब रानो सो रही होती है। अब देखता हूँ कैसे बचती है ये चिड़िया। लेकिन घर के चारों ओर एक नीली दीवार बन जाती है। चील जैसे ही छूता है, जोरदार बिजली कड़कती है। ये घर, ये मुझसे क्यों लड़ रहा है? बिल्ली प्रकट होती है, चील की आंखों में देखती है। तू अपने लालच से बना है और ये घर प्रेम से। ये तेरे जैसे किसी भी क्रूरता के आगे नहीं झुकेगा। मैं हार गया एक चिड़िया से? नहीं, तुम अपनी सोच से हारे हो। ये जादुई बिल्ली का घर है, इस घर को कोई छीन नहीं सकता। ये सुनकर चील चुपचाप उड़ जाता है। अब रानो का घर जंगल का चमत्कार बन चुका था। छोटी बच्चे, घायल पक्षी, बीमार जानवर सब वहाँ आते हैं। मैं अनाथ हूँ आंटी, क्या मैं यही रह सकती हूँ? ये घर तुम्हारा है प्यारी, यहाँ डर नहीं बस प्यार है। तभी जादुई बिल्ली फिर से प्रकट होकर बोलती है। रानो, तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर किया। तुम अब सिर्फ एक चिड़िया नहीं, तुम जंगल की रक्षक हो। ये घर अब मेरा नहीं, हम सबका है, और जब तक हम साथ हैं कोई चील इसे छीन नहीं सकता। घर की चमक आकाश तक फैल जाती है। साफ नीला आसमान, नन्हे पंखों की उड़ान और दूर से आती हंसी की आवाजें। फिर रानो खुशी खुशी अपने जादुई बिल्ली घर में रही है। यह कहानी बताती है कि सच्चा साहस, दया और दृढ़ता किसी भी अत्याचार से बड़ा होता है। जो घर प्रेम से बना हो उसे कोई छीन नहीं सकता। आओ पक्षियों, चटपटी तीखी खट्टी मीठी पानी पूरी खाए और अपना मुंह का स्वाद बढ़ाए। सुबह की हल्की धूप जंगल में हवा में ताजगी थी। सुनहरी, बेटा वो हरा धनिया देना, थोड़ा नींबू भी। आज थोड़ी तेज खुशबू वाली पानी बनाऊंगी, सबको मजा आ जाएगा। मम्मा, तुम्हारी पानी पूरी तो वैसे भी सबकी फेवरेट है। कल तो तोता मामा ने 3 प्लेट खा डाली थी। ये रहे कल की वीडियो के 5 लकी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मानुषी, कमल, वंदना, मुकेश, सबिया। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। पत्तों से बनी छोटी सी दुकान में रंग बिरंगे पत्तल सजे हुए थे। ग्राहकों की लाइन लगती है। अरे टुनटुनी, तेरी पानी पूरी खा के तो दिल्ली की याद आ गई। बिल्कुल जन्नाटेदार पानी बनाती है तू, और तीखा भी। वाह, एक और प्लेट दे दो ना। मुझे बिना प्याज वाली देना, मम्मा ने मना किया है प्याज खाने से। सब हंसते हैं। टुनटुनी सबको प्यार से परोसती है। दुकान चमक रही थी। दूसरी ओर झाड़ी के पीछे कालू कौआ अपनी चाट की दुकान पर बैठा था। दत्त तेरी की, सब उसके पास जा रहे हैं। मेरी आलू टिक्की कोई नहीं खा रहा। कल से एक भी ग्राहक नहीं आया। क्यों कौवा भैया, क्या हुआ? उस टुनटुनी की दुकान ने सब चौपट कर दिया। मेरी दुकान तो वीरान पड़ी है। अब कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब ये कि अब उसकी दुकान ही नहीं रहेगी। रात का समय था, अंधेरा घना था। टुनटुनी की दुकान बंद हो चुकी थी। कालू कौआ चुपके से आता है। अब देखो, सब कुछ खत्म। नींबू, मसाले, पत्तल सब फेंक दूंगा, और ये दुकान की छत भी उखाड़ देता हूँ। वह दुकान की चीजें गिराता है, बर्तनों को फेंकता है और छत उखाड़ देता है। अब बेच पानी पूरी टुनटुनी। सुबह होती है। टुनटुनी दुकान पर आती है। हे भगवान, मेरी दुकान, ये क्या हो गया? सब कुछ टूट चुका है, मसले बिखरे हुए हैं, पत्तल फटे हुए। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे।
मैं तो बस मेहनत कर रही थी, किसी का क्या बिगाड़ा था मैंने। चारों तरफ सन्नाटा। ग्राहक भी वापस चले जाते हैं। सुबह का समय था। टुनटुनी अपनी टूटी दुकान के सामने बैठी थी, आंखों में आंसू। पास में उसकी बेटी सुनहरी बैठी रो रही थी। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है। अरे टुनटुनी बहन, ये क्या हो गया तेरी दुकान को? कल तो सब कुछ ठीक था, आज सब कुछ बिखरा पड़ा है। रानो, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरे सपने, मेरी रोजी रोटी सब उजड़ गया। किसी में रात को मेरी दुकान तोड़ दी, सारा सामान बिखेर दिया, मसाले फेंक दिए, पत्तल फाड़ दिए। हे भगवान, ये किसी की शरारत है। किसी को तेरी तरक्की देखी नहीं गई। लेकिन तू इतनी टूटी हुई क्यों लग रही है टुनटुनी? तू तो वो चिड़िया है जिसने सूखे में भी नींबू पानी से शुरुआत की थी। हाँ रानो, पर अब हिम्मत टूट गई है। रोज सुबह 4 बजे उठकर धनिया तोड़ती थी, चूल्हे पर आलू उबालती थी, प्याज काटती थी, फिर बड़ी मिन्नों से ग्राहकों का विश्वास जीता था। अब जब सब बिखर गया तो कैसे फिर से उठूं? टुनटुनी, मैं जानती हूँ कि तू बहुत थक गई है, पर देख, ये हारने का समय नहीं है। तूने हमेशा औरों की मदद की है। याद है जब मेरी बेटी बीमार थी, तूने 2 दिन अपनी दुकान बंद करके उसे सूप पिलाया था। मुझे याद है, लेकिन उस समय मेरे पास उम्मीद थी रानो। अब तो जैसे कोई उजाला ही नहीं बचा। उजाला बाहर नहीं होता टुनटुनी, वो तो तेरे अंदर है। देख, दुकान टूट सकती है, सामान बिखर सकता है, लेकिन तेरा स्वाद, तेरी मेहनत, तेरा नाम, वो कोई नहीं छीन सकता। पर कहाँ से फिर से शुरू करूँ रानो? न बर्तन बचे हैं, न पत्तल। मसाले तो कल ही खत्म हो गए। तो क्या हुआ? मैं लाई हूँ कुछ खास। देख, ये मेरी नानी का खट्टा पानी का मसाला। इसमें तुलसी, नींबू और जंगली अमचूर है। और ये बर्तन, ये भी तेरे लिए। हम दोनों मिलकर तेरी दुकान को फिर से खड़ा करेंगे। रानो, तू सच में मेरी बहन जैसी है। कोई अपने घर का सामान यूं ही दे देता है क्या? दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता टुनटुनी। तू कभी गिरी तो मैं संभालने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। आज तू अकेली नहीं है। और याद रख, तू अंबर वन की शान है। तेरी पानीपुरी सिर्फ स्वाद नहीं है, वो मेहनत की मिसाल है। हाँ हाँ, चल फिर रानो, बना ले नई दुकान, पहले से भी ज्यादा सुंदर। नई दुकान नहीं, नया सपना बनाएंगे। और इस बार दुकान का नाम होगा रानो और टुनटुनी का पानीपुरी संसार। अब देखते हैं कालू कौवा भी कितना जलता है। हाँ हाँ, तू है तो मैं कभी नहीं हार सकती रानो। तूने मेरी उम्मीद लौटा दी और तूने मुझे दोस्ती का असली मतलब सिखा दिया। चल बहन, आज से नई शुरुआत। दोनों चिड़िया पत्तों से दुकान बनाने लगती हैं। शाम तक नई दुकान सज जाती है और पहले से भी सुंदर लगती है। अरे वाह, टुनटुनी की दुकान फिर से चमक उठी और ये नया पानी तो कमाल है। अब की बार तो और भी टेस्टी है। रानो दीदी, आप भी मस्त हो। चलो सेल्फी ले। #टुनटुनी की पानीपुरी पार्ट 2। ये कैसे हो गया? मैंने तो सब मिटा दिया था। फिर ये दुकान कैसे? कौवा भैया, लगता है मेहनत और अच्छाई की जीत फिर हो गई। अबे हट, एक दिन फिर कुछ करूँगा। दुकान के बाहर टुनटुनी और रानो बातें कर रही थीं। तू ना होती तो मैं टूट चुकी होती रानो। तेरा ये साथ, तेरा भरोसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दोस्ती का यही तो मतलब है टुनटुनी। जब सब दूर हो जाए, दोस्त पास आता है। अब ये दुकान हमारी दोनों की है और इसका नाम होगा टुनटुनी रानो पानीपुरी वर्ल्ड। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। दुकान पर फिर भीड़ लग जाती है। कभी मत हारो। मेहनत और सच्चाई के रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी, पर सच्चे दिल से किया काम कभी नहीं रुकता।